अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उम्रे के ताल्लुक़ से मैं कुछ बातें अर्ज़ करना चाहूँगा कि जब कोई मुसलमान उम्रा करना चाहता है तो उसके लिए उम्रे के लिए तीन चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। एक, एहराम बांधना। दूसरा, खाने काबा का तवाफ़ करना, 7 चक्कर लगाना। और तीसरा, सफ़ा मरवा की सई करना। ये तीन चीज़ें इसमें असल होती हैं। अब इसकी थोड़ी सी डिटेल ये है कि जब हम उम्रे का इरादा कर लें कि मैंने उम्रा करना है, तो सबसे पहले जब उम्रे की नीयत करते हैं तो ये देखें कि हम मदीने शरीफ जा रहे हैं या फिर जद्दा जा रहे हैं, यानी मक्का जा रहे हैं, क्योंकि मक्का का जो एयरपोर्ट है वो जद्दा ही में है। तो जद्दा जा रहे हैं या मदीना जा रहे हैं। अगर आप मदीने शरीफ जा रहे हैं तो फिर एहराम बांधने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप मदीने शरीफ की फ़्लाइट में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप जद्दा आ रहे हैं इंडिया से या पाकिस्तान वगैरह से, तो फिर उसके लिए आपको एहराम बांध कर ही आना होगा, क्योंकि जद्दा आ रहे हैं और मक्के शरीफ जाने का आपका प्रोग्राम है, उम्रे का हज का प्रोग्राम है, तो फिर एहराम बांधना होगा। ये एहराम कहाँ बांधेंगे, इसके बारे में भी थोड़ी सी आप तफसील हासिल फरमा लें कि एहराम जो है ये अपने घर से बांध लें, घर में ही बांध लें एहराम, 2 रकात इसकी नफिल पढ़ लें और अब नीयत ना करें और तलबिया ना पढ़ें। जैसे नीयत करना होता है, असल नीयत दिल के इरादे का नाम है। दिल में जो पक्की नीयत है, इरादा है कि मैं उम्रा कर रहा हूँ, उम्रे की नीयत कर रहा हूँ, इस नीयत से एहराम बांध रहा हूँ, तो ये जो है उम्रे की नीयत है। तो ये नीयत ना करें बल्कि एहराम बांध लें और 2 रकात एहराम के नफल पढ़ लें। 2 रकात एहराम के नफिल पढ़ने के बाद अब जो है एयरपोर्ट आ जाएं और फिर फ़्लाइट में सवार हो जाएं। फ़्लाइट में बैठने के बाद अब 2 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद, 2-2.5 घंटे के बाद भी चाहे तो आप नियत कर सकते हैं। और नियत इस तरह करें, एक तो अरबी में होगी, तो अरबी की नियत आप चाहे तो किताबों में लिखी होती है, उससे नियत फरमा लीजिए। और उसके बाद 1 मरतबा तलबिया पढ़ना वाजिब और 3 मरतबा तलबिया पढ़ना ये मुस्तहब होता है। तलबिया यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये 1 मरतबा पढ़ना वाजिब है और 3 मरतबा पढ़ना ये मुस्तहब है। तो हो सके तो 3 मरतबा ये पढ़ लें। जैसे आपने ये पढ़ लिया तो अब एहराम की पाबंदियां आप पर शुरू हो जाएंगी। कोई खुशबूदार फल नहीं खा सकते, आप सूंघ नहीं सकते उसकी खुशबू। और ये जो जैसे इतर है, इतर नहीं लगा सकते, इतर की खुशबू से भी बचना चाहिए। और जैसे गुलाब का फूल वगैरह है, उसके हार वगैरह पहनते हैं बाज लोग, तो वो पहनना भी मना हो जाता है। जब आप मक्के मुकरमा पहुंचे, हजर अस्वद है, हजर अस्वद को छू कर या उसको बोसा लेकर जब हम तवाफ शुरू करते हैं तो उस वक्त वो बोसा भी ना लें, क्योंकि वहाँ हजर अस्वद के पास बहुत सारे लोग इतर वगैरह डाल देते हैं। तो इतर अगर आपके हाथों को लग गया या आपके चेहरे पे लग गया, अगर ज्यादा लग गया तो दम वाजिब हो जाता है, और अगर कम लगा तो फिर सदका देना होता है। तो खुशबूदार चीज़ों से अपने आप को बचाना है। और नियत, जैसे आपने नियत फरमानी, अब आपका एहराम शुरू हो गया। अब सीधा जब आप जिद्दा पहुंचे, जिद्दा में उतरे, जिद्दा से फिर आप मक्के मुअज़्ज़मा पहुंच रहे हैं। मक्के मुकर्रमा पहुंचने के बाद अब डायरेक्ट उम्रा करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप थके हुए हैं तो 2-4 घंटे आराम करना चाहते हैं तो होटल पर आराम भी कर सकते हैं। और अगर एहराम की चादरें अगर आपकी मैली हो गई है तो एहराम की चादरें भी आप चाहे तो बदल सकते हैं। और गुस्ल वगैरह करना चाहें तो गुस्ल वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन एहतियात ये है कि साबुन वगैरह ना लगाएं, साबुन, खुशबूदार साबुन ना लगाएं। बस ऐसे ही पानी वगैरह डाल लेना चाह रहे हैं तो पानी वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन सर पर या चेहरे पर कपड़ा नहीं आना चाहिए। उसके बाद उसके सर को पोंछ नहीं सकते, सुखा नहीं सकते सर को या अपने चेहरे को या बॉडी को, चेहरे और सर को ये सुखा नहीं सकते। इस बात का भी आप ख्याल रखें। नहीं, डायरेक्ट अगर जो है आप जानेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है, डायरेक्ट उम्रे को चले जाएंगे तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। आप मस्जिद, आप होटल में गए, सामान वगैरह रखा और उसके बाद सीधे हरम काबा में आ गए, काबतुल्लाह शरीफ में। बाबुस सलाम से दाखिल होना ये मसनून है, मुस्तहब भी है। तो हो सके तो बाबुस सलाम से मस्जिद हराम में दाखिल हो और
एतिकाफ की नियत भी फरमा ले, नबैतु सुन्नत अल एतिकाफ। जैसे खाने काबा पर आपकी पहली नजर पड़ेगी तो उस वक्त आप जो दुआ मांगेंगे वो दुआ कबूल होती है। तो उस वक्त दुआ मांगे अपने लिए और सारे मुसलमानों के लिए दुआ मांगे। अब उसके बाद अगर नमाज का वक्त है तो पहले नमाज पढ़ लें और उसके बाद अब बावजू आप जो है मताफ में तशरीफ ले आए जहां पर तवाफ होता है। तवाफ शुरू कहां से करना है? हजर अस्वद। हजर अस्वद को छूकर या उसको बोसा लेकर वहां से जो है तवाफ शुरू किया जाता है। तो अब छूना तो नहीं है क्योंकि हम हालत एहराम में हैं, इतर वगैरह ना लग जाए, तो लिहाजा ऐसा करें कि दूर से ही इस्तेलाम कर ले कि जिधर हजर अस्वद है, हजर अस्वद की तरफ इस्तेलाम करके नियत करें कि मैं तवाफ की नियत कर रहा हूँ। तवाफ की नियत फरमाकर इस्तेलाम करके फौरन पलट जाए, राइट साइड में पलट जाए तो खाने काबा आपके उल्टे मोड़े की तरफ होगा और आपको इस्तेबा भी करना होगा। इस्तेबा यानी जो एहराम की जो दो चादरें हैं, एक तो आपने नीचे तहबंद बांध लिया, एक चादर आपने ऊपर डाल ली। ऊपर जो आपने चादर डाली तो वो चादर को उल्टे कांधे पर से लेके नीचे मोहल्ले के बगल के नीचे से लेकर फिर मोहल्ले के ऊपर डालेंगे इस तरह, ये आपका सीधा कंधा खुला रहेगा। तो ये इस्तेबा कहलाता है। तो ये सिर्फ तवाफ के दौरान करना होता है। जैसे आपका तवाफ खत्म हो जाएगा फिर आप ये जो चादर बगल के नीचे से ली है, मोंडा खुला रखा है, अब ये मोंडे के नीचे से निकालकर मोंडे के ऊपर से लेकर डाल देना है, मोंडा छुपा लेना है। मोंडा छुपाकर अब आपको उसके बाद आना है मकाम इब्राहिम पर, 2 रकात नफिल पढ़ना है और फिर जो है जमजम नोश करना है और उसके बाद फिर सफा मरवा की सही के लिए जाना है। तो सफा मरवा की सही के लिए जाने से पहले भी आप जो है हजर अस्वद का इस्तेलाम कर लें और उसके बाद सही के लिए चले जाएं। और ये जो तवाफ करते हैं, तवाफ के दौरान जो 7 चक्कर हमारे होते हैं, तो पहले 3 चक्करों में रमल करना ये सुन्नत है। रमल यानी मोंडे हिलाते हुए, शान हिलाते हुए तेज तेज चलना, पहले के 3 चक्कर। तो जब भी तवाफ करेंगे उम्रे का या हज का तो उस वक्त रमल करेंगे। रमल यानी 3 चक्कर पहले के मोंडे हिलाते हुए, शान हिलाते हुए तेज तेज चलेंगे, पहलवानों की तरह चलेंगे, तेज तेज चलेंगे, थोड़ा सा अपनी स्पीड को बढ़ा देंगे। और उसके बाद के जो 4 हमारे जो तवाफ करने हैं, जो चक्कर लगाने हैं, वो नॉर्मल कर सकते हैं। ये नॉर्मल हो गया, आपका तवाफ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद अपने 2 रकात नफिल मकाम इब्राहिम के पास आके पढ़ ली। अब हो सके तो मुल्तजिम के पास आकर दुआ मांगे। मुल्तजिम यानी वो मकाम जहाँ खाने काबा का जो दीवार, खाने काबा की जो दीवार है, जो दरवाजा है, खाने काबा का जो दरवाजा है, दरवाजा और हजर अस्वद के बीच का मकाम मुल्तजिम, तो वहां पर आकर दुआ करें। तो दुआ कबूल होने की जगह है, वैसे तो हर जगह दुआ कबूल होने की है, तो वहां पर दुआ करना होता है। जो तवाफ जो आप कर रहे हैं, तवाफ की हर चक्कर की अलग अलग दुआ होती है। तो जरूरी नहीं है कि हर चक्कर की अलग अलग दुआ आप किताबों में देख देख के पढ़ें, ये जरूरी नहीं है। आप जो चाहे दुआ पढ़ सकते हैं और हो सके तो दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं कि दुरूद शरीफ पढ़ना और अफजल आला होता है। तो अफजल और औला जो दुरूद शरीफ है, तो आपको जो दुरूद शरीफ याद है आप वो दुरूद शरीफ उसके दौरान आप दौरान तवाफ आप पढ़ सकते हैं। और आखिर का जब ये दौरान तवाफ, जब आप आखिर का जो रुकन होता है उस रुकन पर जब आएंगे तो वहां पर हो सके तो ये दुआ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। तो इसकी भी बड़ी फजीलत है कि उस मकाम पर 70,000 फरिश्ते, मुस्तजाब का जो मकाम है वहां पर 70,000 फरिश्ते दुआ पर आमीन के लिए खड़े होते हैं। तो ये दुआ वहां पर जरूर पढ़ लेना चाहिए। तो आपका जो अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा तवाफ 7 चक्कर मुकम्मल हो गए। उसके बाद फिर आप पानी पी लिए, जमजम आपने नोश फरमा लिया, 2 रकात नफिल पढ़ ली, जमजम नोश कर लिया। अब सफ़ा मरवा की सही के लिए अब हजर अस्वद का आपने फिर इस्तेलाम किया। अब सफ़ा की पहाड़ी पर आ गए। सफ़ा की पहाड़ी पर आकर आप फिर खाने काबा की तरफ रुक करके दुआ की। कितनी दुआ की? जितनी देर में 25 आयतें पढ़ी जा सकती है उतनी देर तक दुआ करें। ये सुन्नत है दुआ करना। सफ़ा मरवा की सही आपकी कहां से शुरू हो रही? सफ़ा से। सफ़ा से निकलकर आप मरवा तक जा रहे हैं। अब बीच में मिलियन अफजरन बोल के आते हैं, तो वहां पर आपको थोड़ा सा दौड़ना होता है कि एक हरी बत्ती जली होती है, जहां से हरी बत्ती जली है वहां से लेकर के जहां तक और हरी बत्ती आगे जली होती है, तो बीच का जो हिस्सा है उन हिस्से में तो आपको दौड़ना है। औरतें अपने हस्ब मामूल चलेंगी, लेकिन मर्द हजरात थोड़ा उसमें दौड़ेंगे और जैसे मिलियन अफजरन खत्म होंगे दौड़ना खत्म कर देंगे। बीच में थोड़ा सा हिस्सा आता है उसमें दौड़ना होता है। फिर सीधा आप पहुंचेंगे अब मरवा। मरवा पे जब पहुंचेंगे तो वहां पर भी इतनी देर दुआ करेंगे जितनी देर में 25 आयतें कुरान की पढ़ी जा सकती है। इतनी देर तक वहां ठहर कर
खाने काबा की तरफ रुख करके दुआ करेंगे, फिर वहां से निकल के फिर सफा आएंगे। तो आप पहले निकले सफा से मरवा पहुंचे 1 चक्कर, मरवा से निकले सफा पहुंचे 2 चक्कर, फिर सफा से मरवा पहुंचे 3 चक्कर, मरवा से सफा पहुंचे 4, और फिर सफा से मरवा पहुंचे 5, फिर मरवा से सफा पहुंचे 6, फिर सफा से मरवा पहुंचे 7। तो मरवा पे आपकी सई मुकम्मल हो जाएगी। अब चाहे तो 2 रकात नफिल पढ़ना अफजल है, नफिल पढ़ना, अगर नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं। अब आप जो है हलक करा सकते हैं। तो जो हलक करा लेता है या कसर करा लेता है तो उसका उम्रा मुकम्मल हो जाता है। अब उम्रा उसका खत्म हो गया, एहराम की पाबंदियां उसकी खत्म हो गई, उम्रा मुकम्मल हो गया, उम्रा कंप्लीट हो गया। और ये सर के जो बाल मुड़ाना है, तो बाज लोग जो है वो वहां पर देखा देखी करते हैं कि इधर के थोड़े बाल, इधर के थोड़े बाल, इधर के थोड़े थोड़े बाल काट लेते हैं। इससे जो है उनका हलक या कसर सही नहीं होता है, बल्कि इसका सही तरीका यह है कि सर के पूरे बाल निकाल दें, मुकम्मल सर के बाल निकाल दें, इसको हलक कहते हैं। और कसर यानी पूरे जो सर के बाल है इनमें से 1 पोरे के बराबर, पूरे सर के बाल में से 1/4 उसको जो है काटना, ये कसर कहलाता है। तो कसर करेंगे तब भी उम्रा कंप्लीट हो जाएगा, एहराम की पाबंदियां खत्म हो जाएंगी, या हलक करा देंगे तब भी एहराम आपका जो एहराम की पाबंदियां वो खत्म, आपका उम्रा भी खत्म। तो अफजल सर के पूरे बाल निकालना है। कसर करना यानी बालों को छोटे छोटे कर देना, सर के पूरे बाल 1 पोरे के बराबर छोटे छोटे कर देना, ये कसर कहलाता है। अब औरतें खवातीन जो उम्रा करते हैं तो उनके अंदर ये होता है कि वो भी जो है अपने सर के पूरे बाल हलक तो ना कराए, पूरे बाल ना निकाले, बल्कि कसर कराए, इस तरह से कि पूरे जो सर के बाल होते हैं उनको पूरे जमा कर ले और उसके बाद 1 पोरे के बराबर कैंची से काट दे, तो फिर उनका उम्रा कंप्लीट हो जाएगा, वो एहराम से निकल जाएंगे। अब चाहते हैं कि मैं और एक उम्रा करूंगा, तो अब उनको मस्जिद आयशा तनईम जाना होगा और वहां जाकर गुस्ल वगैरह करके फिर नया एहराम वगैरह बांधकर, अगर ये एहराम अच्छा साफ है, पाक है, तो इसी एहराम को बांध लें, फिर नियत कर ले, वहां से नियत करके फिर आप मक्के मुकर्रमा आ सकते हैं। ये आपका उम्रा मुकम्मल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको बार बार उम्रा करने की सादत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।